हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में है विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न यही बनता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको एक उदाहरण भी लिखवाता हूँ। Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। Fe का मतलब है लोहा प्लस CuSO4 का मतलब है कॉपर सल्फेट, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। यहाँ आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। प्रयोग में देखिए, जब लोहे की लौह कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है और कीलों का रंग भूरा हो जाता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रियाएं हुई हैं, जैसे Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तीर का निशान FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु आयरन है, जिसने उसके यौगिक को विस्थापित कर दिया है। अब नीचे देखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में है कि, अगले पेज पर चलिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे कि आप द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। आप देखें, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविल्य है। इस अविल्य पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, तीर का निशान BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? Ba2 प्लस तथा SO2 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन देख लीजिए। मैं पहले आपको बताता हूँ, उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा अपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो यहाँ देख लीजिए, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड एक काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। इनका कहने का मतलब है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गई है और ये इसीलिए कॉपर ऑक्साइड बन गया है। उदाहरण देख लीजिए, Cu प्लस O2, तापन, तीर का निशान CuO, तो यहाँ पर बन गया कॉपर ऑक्साइड। यह एक उपचयन अभिक्रिया है। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख लीजिए, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तापन, तीर का निशान Cu प्लस H2O। यहाँ ऑक्सीजन हट रही है तो यह अपचयन अभिक्रिया है। अभिक्रिया के समय जिस किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है।
तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हवास का मतलब है घटना, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो अगले पेज पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हवास हो रहा है, इसलिए यह अपचित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ उपचित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचित तथा दूसरा अभिकारक अपचित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनका कहने का मतलब है दोस्तों, जिस भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचित कहते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचित तथा दूसरा अभिकारक अपचित होता है, इन दोनों अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, ZnO+C, तीर का निशान Zn+CO। यहाँ भी इसका अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड के से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। MnO2 प्लस HCl, तीर का निशान MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी देख लीजिए मैग्नीज पे से ऑक्सीजन हट रहा है। अभिक्रिया में कार्बन उपचित होकर CO तथा ZnO उपचित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचित तथा MnO2 MnCl2 में अपचित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का हवास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का हवास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये देखिए, क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? ये इस बात से आप पूरी तरह से परिचित हैं। संक्षारण, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं। और अगले पेज पर आ जाइए। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। तो प्रश्न यह बनता है कि संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोहे या कुछ अन्य धातुओं की बनी वस्तुएं वायु, नमी आदि के संपर्क में आएगी तो वे संक्षारण रहित हो जाएंगी। संक्षारण का मतलब है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे जैसी धातु का धीरे धीरे अक्षीण होना संक्षारण कहलाता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अक्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो एक प्रश्न यही बनता है कि संक्षारण से वस्तुओं कैसे बचाया जाता है? नोट कर लीजिए। जिंक की परत चढ़ाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ये बहुत उदाहरण है। अगला प्रश्न, अगला 1.3.2 देख लीजिए। विकृत गंधिता, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचित होने पर तेल एवं वसायुक्त विकृत गंधी हो जाती है।
तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो उसके उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि ना उसके इसीलिए। दोस्तों अनुभाग के प्रश्न देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि कील लोहे की होती है। यह कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेती है। इसके लिए मैं आपको रफ पेज पर एक अभिक्रिया करके दिखाता हूँ, इससे आप सही तरीके से समझ जाएंगे। अब देख लीजिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों, आयरन एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और ये पहला प्रश्न हमारा हो गया। देखिए, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए पिछले पेज पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl। प्रश्न तीसरा देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचित तथा अपचित पदार्थों की पहचान कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है उपचित तथा अपचित के बारे में। उपचित होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा अपचित होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो प्रश्न तीसरे के भाग देख लीजिए। प्रश्न तीसरे का पहला भाग है, चार Na होता है सोडियम, S होता है सॉलिड प्लस O2 होता है ऑक्सीजन, G का मतलब होता है गैस, तीर का निशान 2Na। तो यहाँ 2 सोडियम Na2O, तो यहाँ बन गया सोडियम ऑक्साइड और S का मतलब होता है सॉलिड। तो यहाँ पूछा गया कि उपचित, यह उपचित हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगी है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, तो यह एक उपचित अभिक्रिया है। तो प्रश्न दूसरा देख लीजिए। CuO कॉपर ऑक्साइड, S का मतलब आप जान ही गए होंगे सॉलिड, प्लस H2 होता है हाइड्रोजन, G का मतलब होता है गैस, तीर का निशान Cu आप जान ही गए हैं, S होता है सॉलिड प्लस H2O जल, L का मतलब होता है लिक्विड। अब इस अभिक्रिया में हमें यह बताना है कि यह उपचित है या अपचित है। इसमें आप देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर पे से ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन गैस के साथ लग रही है और यहाँ जल बन रहा है, और कॉपर के साथ नहीं लग रही है, कॉपर पे से हट रही है, हाइड्रोजन के साथ लग रही है। तो यहाँ यह एक अपचित अभिक्रिया है, यहाँ इसका अपचयन हुआ है कॉपर का। तो आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें नहीं पता, मिस्टर साइंस प्लेनेट को आप रासायनिक अभिक्रिया से सब्सक्राइब करेंगे या ऐसे ही करेंगे। धन्यवाद।